नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। लोकसभा चुनाव सर पे है और बहुत जल्द ही झारखंड में चुनाव होना है। ऐसे में लेकर झारखंड की राजनीति अभी बयानबाजी का दौर ज़्यादा देखा जा रहा है, अफवाहों का दौर इसमें सबसे ज़्यादा है। ऐसे हम बता दें कि प्रियंका गांधी का एक बयान आया है कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की मशीनरी केवल अफवाह फैलाने का काम कर रही है। तो ऐसे में हम आज जानते हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव जी हैं हमारे साथ। प्रियंका गांधी जी का एक बयान आया है कि राहुल गांधी के खिलाफ अफवाहें केवल फैलाती है बीजेपी, उनकी सारी मशीनरीज उन्हीं में लगी। नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ कोई अफवाह नहीं फैलाता अमित जी। वो तो सच्चाई होती है। राहुल गांधी जी जाने जाते हैं कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के एक बहुत नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो कब क्या कहते हैं, कब यू टर्न मारते हैं, कब अपनी बात से पलट जाते हैं और उनको कोई सीरियस ही नहीं लेता। वो बहुत जोकर किस्म के इंसान है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो प्रियंका गांधी को क्यों लगता है कि एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के बारे में भारतीय जनता पार्टी कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करेगी? बेबुनियाद आरोप ऐसे, और इस पे कोई सच्चाई नहीं है। एक तरफ और देखा जाए तो सैम पित्रोदा जी मतलब पूरे कोने को घुमा देते हैं, पूरब से लेकर पश्चिम, पश्चिम से लेकर उत्तर, उत्तर से लेकर दक्षिण। सभी लोगों को कुछ न कुछ कहकर कि वो वैसे दिखते हैं, ये वैसे दिखते हैं। ये कहाँ तक जायज है? देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। अभी तक इन्होंने जाति और धार्मिक आधार पर देश बांटा था, अब तो चमड़ी के रंग के आधार पर बांट रहे हैं। कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो चाइनीज दिखते हैं, जो साउथ के लोग हैं वो बिल्कुल काले हैं, वो अफ्रीकन दिखते हैं, वेस्ट के लोग अरब की तरह दिखते हैं और नॉर्थ के लोग जो हैं वो गोरे अंग्रेज की तरह दिखते हैं। ये तो नस्लीय टिप्पणी है साहब। ये तो बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी है देशवासियों के लिए। और कांग्रेस ने सिर्फ क्या किया? सिर्फ उनको इस्तीफा दिलवाया। क्यों उनको पार्टी से नहीं निकाला गया? वो आज भी राहुल गांधी के एडवाइज़र हैं। और सैम पित्रोदा ने कहा था कि संविधान बनाने में नेहरू का ज़्यादा योगदान था, अम्बेडकर का कम था। तो ये तो वैसे लोग हैं, नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने एक्सपेल नहीं किया। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस का हाथ अब चमड़ी के रंग के आधार पर देश को बांटने वालों के साथ है। एक और बात है कि एक तरफ देख लें, कल्पना सोरेन एक बयान देते नजर आ रही हैं कि जो हेमंत सोरेन का लुक है वो अपने झारखंड वासियों को दिखाना चाह रही हैं। उससे क्या प्रतीत होता है? नहीं, देखिए, ये बेहद व्यक्तिगत मामला है। मुझे लगता है इस पर कोई टिप्पणी करना हमारी राजनीतिक मर्यादा के विपरीत होगा। हालांकि वो ऐसी टिप्पणियां करते हैं, अब किसी के लुक पर कोई टिप्पणी उचित नहीं। जी, शिबू सोरेन से तुलना कर रही हैं उनकी। ये उनका कॉल हो सकता है। अब इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगभग जो 5 सीटें हैं वहाँ पे उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन फिर उसमें 2 नेता उनके विधायक जो बागी हो गए हैं, चमरा लिंडा और फिर आपका लॉबिन हेम्ब्रम है। दोनों ने पार्टी से हटकर अपना नॉमिनेशन किया और आज वो चुनावी मैदान में है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये अजीब स्थिति है। लोंगापुर विधायक इनके पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको निष्कासित कर दिया गया। चमरा लिंडा पार्टी से बगावत करके लड़ रहे हैं, तो सिर्फ निलंबित किया गया। तो निष्कासन और निलंबन, तो हमें तो कभी कभी लगता है कहीं जीएमएम तो नई साजिश कर रही है कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट लाए ताकि अगली बार उसका क्लेम बने इन सीटों पर। लोबिन हेम्ब्रम भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक्सपोज्ड है, अनुशासनहीनता है। लोगों को पता है डूबती हुई नाव है वो, तो इसीलिए उसके विधायक भी एक एक करके छिटक रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा साहस नहीं जुटा पा रही। कार्यकर्ताओं को तो निष्कासित कर दे रही है, अपने विधायकों को निलंबित करके नाटक करके छोड़ दे रही है। एक और है सवाल, आखिरी सवाल है कि स्टार प्रचारकों का दौर शुरू है बीजेपी की तरफ से कह लें या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से कह लें, तो कितना असर पड़ेगा झारखंड की जनता पे इन स्टार प्रचारकों का? देखिए, मोदी जी विश्व के सबसे बड़े स्टार अपील वाले नेता हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया। राम लल्ला विराजमान हुए। 37 370 हटा, 35 से हटा, ट्रिपल तलाक हटा, गरीब कल्याण की योजना, जनधन योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, और तमाम जो योजनाएं हैं हर घर में नल से जल। तो प्रधानमंत्री जी विकास पुरुष और एक राष्ट्रवादी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उनकी स्टार अपील होती है। अमित शाह जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो 21वीं शताब्दी का रूप है उसके रूप में देखा जाता है। जेपी नड्डा जी विश्व के सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष हैं,
राजनाथ सिंह के नेतृत्व में देश की जो सेनाएं हैं वो सशक्त हुई हैं। तो इन चारों पांचों बड़े नेताओं का, गडकरी जी तो रोड मैन ऑफ इंडिया जाने जाते हैं, तो ये जब भी आते हैं तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह बढ़ता है और जीतने की जो चाह होती है वो दोगुनी हो जाती है। ये है कि अभी स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं, फिर इससे कितना असर पड़ेगा और फिर और कौन-कौन से लोग अभी आने वाले हैं स्टार प्रचारक के रूप में? देखिए, कल अमित शाह जी आ रहे हैं, खूंटी में सभा है, कल सोए साहब भी आ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी सभाएं हैं अलग-अलग जगहों पर। प्रधानमंत्री जी 11 को आ रहे हैं, सिमरिया में जो चतरा लोकसभा में पड़ता है, बगोदर में आ रहे हैं, बिरनी में जो कोडरमा लोकसभा में पड़ता है 14 तारीख को। तो लगातार सबका दौरा है, राजनाथ जी भी आ रहे हैं, वो दुमका जा रहे हैं, तो लगातार नेताओं का दौरा जो है वो जारी रहेगा। असर कितना पड़ेगा? बहुत असर पड़ता है। देखिए, जिन लोगों ने देश में सच में इस मुकाम पर पहुंचाया कि हम विश्व गुरु बनने के करीब हैं, तो वो जब साक्षात प्रकट होते हैं और वोट की अपील करते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी, जो अब बता रहे थे कि भाजपा कभी अफवाहों का बाजार नहीं फैलाती है, जो सच्चाई है उसी को बताने का काम करती है। और बहरहाल अभी स्टार प्रचारकों का आना शुरू हुआ है और स्टार प्रचारक कितना हद तक प्रभाव डालते हैं झारखंड की जनता पर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।